हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर। और इसमें हम बताएंगे कि इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हैं वो कितने मेथड से हम फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन। ये जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये तो किताब में भी लिखा रहता है, एनसीईआरटी हर एक बुक में लिखा रहता है। इस वीडियो को देखने का आप लोगों का मकसद ये होना चाहिए कि इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन हम फाइंड करते हैं, कितने मेथड से फाइंड करते हैं। बुक में तो सब चीज़ मिल जाता है, लेकिन ये वीडियो देखने का एक मकसद है कि हम लोग जल्दी समझ जाएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन कितने मेथड से फाइंड करते हैं। तो इंटीग्रेशन कितने मेथड से फाइंड करते हैं? 3 मेथड से फाइंड करते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और सेकेंड मेथड, फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और थर्ड मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट मेथड को देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन जब कोई भी दिया हुआ फंक्शन रहता है, कोई मतलब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो x जो उस फंक्शन में जो x है उसको हम t मान लेंगे। t मान के उसके बाद दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद dx को पुट करेंगे, और जो फंक्शन बाद में जो इंटीग्रेशन में पुट करेंगे, फिर बाद में जो आएगा वो इंटीग्रेबल होगा, मतलब उसका इंटीग्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। ये मेथड क्यों हम यूज करते हैं? ये तीनों मेथड क्या है, इंटीग्रेशन फाइंड करने का तरीका है। इससे जल्दी इंटीग्रेशन हम फाइंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम एग्जांपल से हम समझेंगे। पहले ये लिख लीजिए, तो लैंग्वेज में लिखा हुआ बुक में मिल जाता है। तो क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है द गिवन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो फंक्शन है एफ ऑफ मतलब इंटीग्रेशन जिसका फाइंड करना है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग। ये जो फंक्शन दिया रहेगा इसको हम चेंज करेंगे दूसरे फॉर्म में, चेंज करके, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें x हो या जो भी y हो उसको हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे t मानते हैं, t मान के सब्स्टिट्यूट करते हैं, और x इक्वल टू जी ऑफ टी मतलब हम मानेंगे। तो हम इसको हम देखते हैं ये क्या है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे x है तो x इक्वल टू t मान लेते हैं। अब दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो दिया हुआ है x, उसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन दोनों साइड। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे dx अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में। इधर क्या है t, dt अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू dt अपॉन dx। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा dx इक्वल टू dt, ये आ गया dx इक्वल टू dt। हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 चीज़ फाइंड करना रहता है, एक dx, ये dx फाइंड करेंगे, और दूसरा जो हम x जो पुट किए हैं उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो इसमें हम क्या t एज्यूम किए थे, मतलब t माने थे, किसको, x इक्वल टू t माने थे। मतलब जो t का जो फंक्शन होगा वो x का एफ एक्स के फंक्शन के इक्वल होगा। मतलब x हम क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू एफ ऑफ t लिख सकते हैं। मतलब ये t एज्यूम किए हैं, ये थ्योरी है इसलिए हम इसको डिटेल से बता रहे हैं। ये x इक्वल टू टी पुट किए, ठीक है। तो मतलब t क्या है, t एज्यूम किए हैं, वो t किसी फंक्शन का होगा
तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ मतलब फंक्शन, एफ तो पहले से ही है, दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं जी ऑफ टी फाइंड करते हैं। इसको हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर जी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे जी डैश टी आई, इधर तो सॉरी डी एक्स अपॉन डी एक्स और जी डी टी एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ये क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इधर चल जाएगा और ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जी ऑफ जी डैश टी, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से यहाँ पे क्या हुआ था, डी एक्स इक्वल टू डी टी, इधर से डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ जी डैश टी। अब यहाँ आगे क्या करते हैं, हम इसमें पुट करते हैं आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को क्या माने थे हम, एक्स को क्या माने थे हम, जी ऑफ टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, और डी एक्स के जगह हम क्या निकाले हैं, डी एक्स के जगह ये जी डैश ऑफ टी डी एक्स, यही इंटीग्रेशन हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये एग्जाम्पल हम लिए हैं, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे एक्स इक्वल टू टी लेके। अभी ये थ्योरम नहीं बोल सकते, मतलब थ्योरी है, तो थ्योरी से हम ऐसे करके बताएं, ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है। तो ये फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम फाइंड करते हैं। इसका क्या, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ये पहले में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये था पहले। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करके ये आया। मीन्स इसमें आप देखिए क्या मतलब देख रहे हैं हम लोग, मतलब x का वैल्यू हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और dx का वैल्यू पुट करते हैं। दो जगह है, x का वैल्यू जी टी माने थे और dx का वैल्यू हम फाइंड किए तो ये आया था, तो ये पुट किए, जी dx नहीं होगा dt होगा, dt t होगा ये। ये डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, इससे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या, टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डी टी अपॉन डी एक्स, ये चेन रूल है डिफ्रेंशिएशन में, आप लोग पढ़े हैं। तो ये फाइंड हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे आएगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, हम एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का चैप्टर 2 हम क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, करा इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है, साइन एम एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, अब बताइए इसको फाइंड हम कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करेंगे। अभी जो हम पढ़ाए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे हम फाइंड करेंगे। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो पहले हम क्या बताए थे कि जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें जो एक्स रहेगा, उस एक्स का जो मतलब वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो रहेगा उसको हम पहले टी मानेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम क्या है, ये दिख रहा है, ये फंक्शन है एफ एक्स, कितना दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एम एक्स। अब हम इसमें जो एक्स जो होगा उसको हम टी मानेंगे। एक्स के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो हमको उसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हम उसको बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन तो आराम से कर सकते हैं हम कांस्टेंट का। जैसे हम के एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ये सिंपल है, के हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक्स का हम जानते हैं, या कोई भी फंक्शन यहाँ पे होगा जो इंटीग्रेबल होगा वो फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो उसी तरह हम करेंगे एफ एक्स, जो ये साइन एम एक्स है, इसमें क्या हम मानेंगे, ये जो ये है इसको हम टी मानेंगे, एम एक्स इक्वल टू टी मानेंगे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, डी एम एक्स डी एक्स अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब क्या होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स का जो एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, तो m इंटू 1 तो m ही होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इसमें ये सब क्यों कर रहे हैं, हम डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो डी एक्स का वैल्यू इससे हम फाइंड करेंगे, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m इधर चल जाएगा, डी टी अपॉन m, ये डी एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए हम। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स को हम क्या माने थे, टी माने थे, तो टी हो गया। ठीक है, अब हम डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, डी एक्स का वैल्यू कितना है, डी टी अपॉन एम, डी टी अपॉन एम। ठीक है, अब हो गया, देख एम तो कांस्टेंट है, हम बोले थे इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 अपॉन एम इंटीग्रेशन ऑफ, ये नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो m को बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन एम साइन टी डी टी। ठीक है, साइन टी डी टी, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसका एकदम आसानी से जानते हैं, ये फार्मूला पे डायरेक्ट बैठ रहा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इंटीग्रेशन लास्ट में जो आएगा, उसमें हम जो t इक्वल टू जो भी हम माने हुए थे उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 अपॉन एम साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड कर दे, टी के रिस्पेक्ट में हो गया आराम से। यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ डी एक्स है, लेकिन एक्स के कोफिशिएंट में कुछ कांस्टेंट आ रहा था, तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट मतलब नहीं कर पा रहे थे, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन फाइंड किए थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में हम टी जो माने पुट किए थे उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो माइनस कॉस टी का वैल्यू हम क्या माने थे, एम एक्स, माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी, यही आंसर हो गया फर्स्ट का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। अब इसमें इतना लंबा चीज़ दे दिया है, तो इसमें हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इंटीग्रेशन का मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, अभी जो पढ़ाए हुए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड को हम यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। तो जो फंक्शन उसमें कुछ, ये फंक्शन में ये इतना बड़ा फंक्शन है, इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ हम जो है कुछ टी माने, जो उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो जाना पहचाना सा उसमें आ जाए, जिसको हम डी एक्स में उसको मिला के उसको हम हटा सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या करें, जो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाद में वो मिलता जुलता हुआ वो फंक्शन में दिखाई दे। ठीक, अगर हम इसको लेते हैं, टी मानते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसमें कुछ कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको मान लेते हैं, ये जो फंक्शन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम टी लेते हैं, अगर दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका जो डिफरेंस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका dt अपॉन dx, एक्स के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं, तो देख, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, dt अपॉन dx, मतलब 2x ये आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी 2x मिल रहा है, हाँ 2x मिल रहा है, और dx इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमको मिल रहा है dx के मल्टीप्लिकेशन में, dx हम फाइंड करते हैं, तो dx फाइंड करते थे पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कुछ नहीं था कांस्टेंट वगैरह,
तो आराम से हम कर दिए थे। लेकिन इसमें तो 2x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें हम मान के चलते थे तो ये ऐसा आ गया आसानी, मतलब ये मिल गया। इसका वैल्यू क्या होगा, 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू dt रख देंगे, उसके बाद आराम से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इसको हम t माने थे पूरा को t, अब 2x इंटू डी एक्स, मतलब ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है। 2x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना है, 2x इंटू डी एक्स डी टी, मतलब ये इसका वैल्यू dt हो गया, dt हो गया। बस ये इतना बड़ा फंक्शन है, सिंपल सा आ गया। साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो हम जानते हैं ये साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, टी प्लस सी। अब लास्ट में क्या करेंगे, टी का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कॉस टी का वैल्यू क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, यही आंसर होगा। अब अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। तीसरा क्या है, इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है, 10⁴ रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, इसमें इतना बड़ा फंक्शन है, इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसमें एक ऐसा, मतलब इस फंक्शन में हम क्या ऐसा चूज करें जो जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमको कुछ एलिमिनेट हो जाए, कुछ जैसे हम उसमें पहले किए थे 2x dx का वैल्यू आ गया था, इसमें भी कुछ ऐसा करेंगे। इसमें क्या हम कुछ मान सकते हैं, इसमें सब में इसमें दिख रहा है कि रूट एक्स है, और 10⁴ दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। ठीक है, इसको हम कैसे करते हैं, रूट एक्स को अगर हम t मान के देखते हैं पहले क्या होता है, इसको t माने, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें किए तो x⁴ क्या है, 1/2 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x⁴n dx, n इंटू x⁴n-1, या रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम इसको याद भी करके रख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स होता है, ये डिफ्रेंशिएशन होता है और रूट एक्स का, ये सब याद करने वाला चीज़ है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स इंटू इक्वल टू dt/dx, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए, इधर x के रिस्पेक्ट में किए, तो ये आ गया। आप लोग इस डिफ्रेंशिएशन है सिंपल आप कर सकते हैं, x⁴ 1/2 x⁻⁻1, तो वही होगा। डिफ्रेंशिएशन कर दिए इसको। अब ऐसा चीज़ देखते हैं कि हमको कुछ एलिमिनेट हो जाए और हमको आसानी से इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो हम मतलब dx dt को हमको अकेला लाना है, dt को, तो dx इधर लेके जाते हैं, तो dx/2 रूट x इक्वल टू dt। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है, dx/√x, इसमें आ गया dx/√x, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो इसको 2 को हमको हटाना है, तो 2 को हम इधर लेके चल जाते हैं, तो क्या होगा dx/√x इक्वल टू 2 dt। ठीक है, अब तो आ गया, अब तो हम इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप पुट करके देखते हैं। ठीक, रूट एक्स को हम t माने थे, मान के किए तो ये एलिमिनेट हो गया, रूट एक्स और dx ये एलिमिनेट हो गया, मतलब आगे बन सकता है क्वेश्चन, तो हम इसमें आगे सॉल्व करेंगे। रूट एक्स को t माने थे तो क्या होगा 10⁴, रूट एक्स को t माने हैं तो t इंटू सेक स्क्वायर, रूट एक्स को t माने हैं t, अब बटा रूट एक्स को t माने हैं, तो यहाँ टिप पुट कर दीजिएगा, नहीं क्यों, क्योंकि हमको dx अपॉन, अगर हम इसको t पुट कर ही देंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, वही तो हमको एलिमिनेट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको एलिमिनेट करके सिंपल सा बनाना है हमको। तो इसमें हम क्या करेंगे, dx अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू dt, dx अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 इंटू dt। अब कुछ आसान लग रहा है, सिंपल सा लग रहा है कुछ, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो गया 10⁴ t इंटू सेक स्क्वायर t इंटू dt। ठीक,
अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्री में आप कुछ सॉल्व करना जानते हैं, इसको साइन कॉस में टर्म में मीन्स इसको अलग करके देखते हैं कि होता है या नहीं, देखते हैं अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, इसको कॉस मीन्स साइन कॉस, ये सब तोड़ने पे नहीं होगा, आप लोग तोड़ के देख सकते हैं, ये आगे नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, जैसे मतलब कुछ फंक्शन ऐसा लेते हैं इसमें जिसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो वो dx मतलब यहाँ तो dt है, dt के साथ एलिमिनेट हो जाए, यहाँ पे tan दिख रहा है और sec दिख रहा है, हम जानते हैं कि tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो इसमें अगर हम इसको हम कुछ मान लेते हैं, t तो मान ही चुके हैं, तो क्या k मान लेते हैं, इसको k अगर मानते हैं और उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो sec स्क्वायर आ रहा है, तो मतलब ये एलिमिनेट हो सकता है। तो एलिमिनेट ये जब हो जाएगा सिर्फ ये बचेगा और उसका हम इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, यूजिंग अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या इसमें मानेंगे, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो और वो dt के साथ एलिमिनेट हो जाए tan, तो tan t यहाँ पे है, इसको हम k मान लेते हैं। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x पिछले करते थे, लेकिन यहाँ पे t दिया हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, तब ना हमको t के साथ एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो tan t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, sec स्क्वायर t, ठीक है, sec स्क्वायर t, और हम इधर क्या है k का डिफ्रेंशिएशन dk बाय dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ तो t पहले से ही है, तो मतलब tan t का डिफ्रेंशिएशन हम विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो sec स्क्वायर t आ गया। यहाँ k है, t तो है नहीं, तो इसको हम dk बाई dt लिखेंगे, ठीक। अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, dt हमको फाइंड करना है, मतलब dt और उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ होना चाहिए, sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dk। देखिए यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ एलिमिनेट होगा यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है, इसका वैल्यू हम dk पुट कर देंगे, ये हम k माने थे, आराम से हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन एकदम सिंपल, इंटीग्रेशन 2 पहले से ही है, tan t को हम क्या माने थे, k, तो इसके पावर 4 है, k टू द पावर 4। अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, dk आ रहा है, ठीक। ये हम पढ़े नहीं है, ये इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन आराम से पढ़े, 2 इंटू k टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू k टू द पावर 5 अपॉन 4 प्लस 1 5, मतलब 2 बाई 5 k टू द पावर 5 प्लस c, ये आया। अब हम सब का वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद t के टर्म में आएगा, फिर उसका वैल्यू पुट करेंगे, 2 बाई 5 k टू द पावर 5 प्लस c, 2 बाई 5 कॉन्स्टेंट है, k का वैल्यू क्या हम माने थे, 10 t टू द पावर 5 प्लस c। अब फिर t है, हमको x के टर्म में लिखना है, t का वैल्यू हम क्या माने थे, t का वैल्यू, t किसको माने थे, रूट x को माने थे ना, तो क्या होगा 2 बाई 5 10 टू द पावर 5 रूट x प्लस c, यही आंसर है। लास्ट में x के टर्म में लिखना है, क्यों, सबको हम सब्स्टिट्यूट किए थे, माने थे, तो लास्ट में वैल्यू पुट करेंगे, यही आंसर हो गया, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में करना है। हम बार बार कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, dx और उसके कुछ ऐसा करना है कि हमको इंटीग्रेशन आराम से
हो जाए, जो फार्मूला पे बैठ जाए, जिसको हम कर सकें। तो इसमें हम कुछ लग नहीं रहा है कि क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें हम मानते हैं कि अगर नीचे में कुछ नहीं रहता और यहाँ पे सिर्फ x रहता तो साइन x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते थे, माइनस कॉस x हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो ये है और ये है, मतलब ये दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि जिसको हम t मानते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऐसा क्या माने जिसको हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो dx के साथ एलिमिनेट हो जाए। तो अगर हम किसको, इसको मानते हैं 1 + x² को अगर हम t मानते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x = dt/dx, जो कि कहीं भी कुछ मैच नहीं कर रहा है कि एलिमिनेट हो सकता है। अगर tan 1x को हम अगर t मान लेते हैं, ये जो फंक्शन में जो दिया हुआ है tan 1x को अगर हम t मान लेते हैं तो कुछ बात बन सकता है, क्योंकि tan 1x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², जो कि नीचे में पहले से ही दिया हुआ है। मतलब इसको हम t मानना फ़ायदेमंद होगा, तो इसको हम t मान लेते हैं। तो tan 1x को क्या मान लेते हैं t। अब दोनों से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा d/tan 1x dx = dt/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं फार्मूला पे 1/1 + x², x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब dt/dx, ठीक। अब हमको dx को सेपरेट करना है, dx के टर्म में जो इसके साथ एलिमिनेट हो जाए। तो इसको हम dt को हमको पहले सेपरेट करना है, अलग करना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे। तो dx/1 + x² = dt हो गया। इसका वैल्यू तो हम यहाँ दिख ही रहा है, हो जाएगा, एलिमिनेट हो सकता है। ये नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो आराम से पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, इसको तो हम t माने थे tan 1x को, साइन t, ठीक है। अब हम dx/, ये मतलब इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, साइन tan 1x, ठीक है, इंटू dx, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं dx/1 + x², ठीक। अलग अलग कर दिए इसको t माने हुए थे साइन t, इंटू इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से dx/dt आ रहा है, dt इंटीग्रेशन हो गया, आराम से बढ़ गया। साइन बोले थे ना आपको कोई फार्मूला पे बेस होगा, माइनस cos t + c हो गया। आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस cos t का वैल्यू हम क्या माने थे tan 1x + c हो गया, यही आंसर लिख लीजिए।